ये दोस्तों आज जो है हम लोग जो है सो आज भारतीय संविधान जो है सो राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान जो कि सार संग्रह बुक का लिया गया है। सार संग्रह जो प्लेटफॉर्म का आता है उसी का जो है संग्रह, उसी बुक को जो है सो हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें से जो है सो जो प्लेटफॉर्म बुक है उसी का सार संग्रह बुक है प्लेटफॉर्म का। तो आइए हम लोग जो है सो इसको देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं क्या है। चलो कोई बात नहीं, चलो ना देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इसे क्या कहा गया है? इसे तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है, ये वाला है। आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब जो है सो और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान बना? तो ये अनुच्छेद 17 में बना। किसमें? अनुच्छेद 17 में बना। आइए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये क्या बोल रहा है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने के अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। आइए नेक्स्ट देते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो ये मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो ये 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो संविधान के किस अनुसूची यानी शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि वेतन दिए गए हैं? तो ये द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उस नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। आइए देखते हैं क्या है। इसमें है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद क्या है? तो विधान परिषद की कुल सदस्य क्या है? विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा के से चुनकर आता है? तो ये 1/3 भाग चुनकर आता है। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी सदस्य द्वारा क्या बोल रहा है? किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान
के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है, तो ये 97 विषय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पंचायती राज प्रणाली किस आधारित है, तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्या है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो एम अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 51A में किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर इसको बोला जाता है, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्या है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त था, जो कि अब हटा दिया गया है। अब देखिए क्या है, लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन ग्रहण कराता है, तो ये राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है सो शपथ ग्रहण कराते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अप्रत्याशित यानी कि अनफोर्सिन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है, तो ये राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, तो ये बाल विवाह के लिए किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार और रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे त्यागपत्र का पत्र किसे भेजना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग का गठन होता है, तो ये संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो ये संसद में निहित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो ये आयरलैंड का संविधान से जो है। नेक्स्ट क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है, तो यह CEM जोड़ का। नेक्स्ट क्या है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 का हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परिसीमन आयोग का क्या है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है, केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, उल्लेखित है, अनुच्छेद 257 में है। नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, तो 44वें के अनुसार कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेजेंबल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, 1 बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत पद्म विभूषण
आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 18 के द्वारा किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्या है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया, तो ये 36वां 1975 के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था, तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ये राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्या है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था, तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। नेक्स्ट क्या, संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया तो किसने किया था, तो ये प्रांतों के विधानसभाओं ने किया था। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, आइए दोस्तों क्या है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है, तो भाग 4 में निहित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 है। नेक्स्ट क्या है, लोकसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्या है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है, 2001 की जनगणना को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, तो मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। नेक्स्ट क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल प्रकार की। नेक्स्ट क्या है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्या, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्या, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है राज्य में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था, तो यह नहीं किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो 1962 को। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है, ये के.टी. शाह का है। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, तो हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है
राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो ये 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना होता है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। नेक्स्ट क्या है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो 2 बार कम से कम होनी आवश्यक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है, तो ये 6 महीने बाद होता है। नेक्स्ट क्या है, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, किस राज्य का है, तो किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, तो ये भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्या है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ये 7वीं अनुसूची में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है, तो उत्तर प्रदेश का 31 है। उस राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है, तो उत्तर प्रदेश का 31 है। नेक्स्ट का, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं, तो ये लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं, तो ये लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ वर्णित है, तो अनुच्छेद 149 में है। नेक्स्ट क्या, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है, तो 10वीं अनुसूची में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है, तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। नेक्स्ट क्या है, पांडिचेरी के प्रशासक एवं अंडमान निकोबार द्वीप के प्रशासक को क्या कहा जाता है, तो उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है, तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 तथा राज्यसभा के लिए 16 सीट निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। किसकी सहायता से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। नेक्स्ट क्या है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने वायन होते हैं, तो 3 वायन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है वित्त आयोग का गठन करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19(1) क में निहित है। फिर से देख लेते हैं, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19(1) का क में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है, तो केवल सिफारिश का अधिकार है। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में का परिसीमन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्या है, भारत के उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो ये 24 है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं,
तो ये 29 राज्य हैं, 29वां राज्य जो है सो तेलंगाना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है, तो स्वतः समाप्त हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। क्या है, भारत में संविधान सभा के गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया। नेक्स्ट है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्या, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को किया। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापना की गई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्या है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था। क्या है, ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था। नेक्स्ट क्या है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है। नेक्स्ट क्या, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा घटा दी गई। नेक्स्ट क्या, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्या, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो ये सुकुमार सेन थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वोच्च विधि क्या है, तो संविधान है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, तो ये कनाडा पर आधारित है। नेक्स्ट क्या है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दें, तो ये 6 सप्ताह पर, कितने पर, 6 सप्ताह बाद। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, तो भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ब्रिटिश क्या है, देखिए